दोही गोवन के ऑफिस में जाती है एक रात उससे मिलने, बट गोवन वहाँ नहीं होता है। जब गोवन उसके सामने आता है तो उसकी शर्ट ओपन होती है। दोही ये देख के दोही और गोवन एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फिर उसे होश आता है और वो दोही का हाथ छोड़ देता है। गोवन बोलता है यहाँ से चलो। फिर गोवन दोही को उसके घर छोड़ता है, लेकिन दोही थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि गोवन थोड़ा रूड बिहेव कर रहा था। वो लिफ्ट में जाता है तो दोही उसके पीछे जाती है, लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो जाती है। गोवन लिफ्ट में अपने दिल को छूता है क्योंकि उसका दिल काफी तेज धड़क रहा था और वो अपने और दोही के साथ डांस के बारे में सोचता है। सीन शिफ्ट होता है, जिन डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और गलती से उसके हाथ पे चोट लग जाती है। अपना क्यूट बटलर फर्स्ट एड बॉक्स मंगाता है और दोनों गोवन और दोही के बारे में बातें करते हैं। गोवन अपने ऑफिस में जाता है और सोचता है क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं एक नॉर्मल इंसान को पसंद करने लगा हूँ। नहीं, ये बस टैटू जाने का असर है। दोही सोचती है कि गोवन ने उसके साथ इतना रूड क्यों बिहेव किया। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा कि गोवन मेरे लिए हॉट है या कोल्ड। यहाँ पर हॉट और कोल्ड का मतलब बस पसंद करता है या नहीं करता है। दोही सनमूल फाउंडेशन पहुंचती है। गोवन शावर में होता है और बोलता है कि ये सब बस टैटू जाने का साइड इफेक्ट है। दोही गोवन के ऑफिस के हॉलवे से गुजरती है और सोचती है अगर वो मुझे देखकर खुश हुआ तो मतलब उसे फीलिंग्स है, अगर नहीं हुआ तो कोई फीलिंग्स नहीं है। एंड यही सब बोलते हुए दोही का ध्यान एक पेंटिंग पर जाता है। तभी वहाँ जेन आ जाती है और पूछती है तुम कौन हो। दोही बोलती है मैं यहाँ गोवन से मिलने आई हूँ, मेरा उसके साथ एक स्पेशल रिलेशन है, और वो वहाँ से चली जाती है। दोही गोवन के ऑफिस में जाती है बट वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ पर से क्लॉक रूम को देखती है और सोचती है कि शायद गोवन को एंटिक क्लॉक कलेक्ट करना पसंद होगा। उसका ध्यान फिर डीमन बुक पर जाता है और वो उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर गोवन आ जाता है और उसका शर्ट ओपन देखकर दोही शाय हो जाती है। तो गोवन बोलता है क्या देख रही हो। एंड तभी वहाँ पर गोवन जिन को नोटिस करता है। वो डोर ओपन करता है और जिन अंदर आके बोलती है तुम्हारा शर्ट क्यों ओपन है। तो गोवन बोलता है तुम रिहर्सल क्यों नहीं कर रही हो। फिर वो बोलती है बेब तुम लड़कियों के सामने ज्यादा स्किन शो मत किया करो, वरना वो मक्खियों की तरह तुम्हारे आसपास आ जाएंगी। और फिर वो जाने से पहले दोही को देख कर बोलती है इसको बोलते हैं स्पेशल रिलेशनशिप। अभी तक हमको दिखाया जा रहा है कि गोवन एक स्टड है, बट थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि अपना स्टड गोवन कितना जेलस फील करता है जब दोही को कोई मेरी दोही बोल दे। दोही गोवन से पूछती है कि वो कौन थी। तो गोवन बोलता है तुमको जानने की जरूरत नहीं। दोही बोलती है वो मुझे ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए। गोवन बोलता है तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो मेरे पर्सनल टाइम में। दोही ये सुनकर थोड़ा शॉक होती है और बोलती है बस मैं यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो गोवन बोलता है मुझे बस तुम्हारे साथ नहीं रहना था और अब तुम यहाँ पर भी आ गई। तो दोही बोलती है तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है। तो गोवन बोलता है नहीं, और मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे से पोलाइटली बात करूं। तो ये बोलती है जो मैंने सोची थी मतलब वो सब गलत था, सॉरी मैंने तुमको परेशान किया। और वो वहां से चली जाती है। गोवन अपने बटलर को कॉल करता है और बोलता है कि दोही का ध्यान रखना, वो घर इतनी रात में अकेले जा रही है। वो सीरियल किलर सबवे के एक लॉकर से फोन निकाल कर मैसेज कर रहा होता है एक इंसान को, जिसमें वो बोलता है कि लॉकर नंबर 17 में देखना। ये मैसेज करके वो वहां से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दोग्योंग पर जाता है। वो अपने थेरेपिस्ट के साथ बात कर रहा होता है। बातों बातों में वो बोलता है कि मैंने एक इंसान को मार दिया हूँ। तो डॉक्टर ये सुनकर शॉक हो जाता है। दोग्योंग बोलता है मैं बस चेक कर रहा था कि तुम सुन रहे हो या नहीं। और फिर जब वो वहां से जाता है तो डॉक्टर उसको पागल बोलता है। वो ये सुनकर वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर नो सारे बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस कर लेते हैं ताकि वो चेयरमैन बन जाए। हम वापस दोग्योंग को देखते हैं, वो गुस्से में उस थेरेपिस्ट को वॉशरूम में मार डालता है। मिस्टर नो अपने घर जाते हैं और उसी टाइम दोग्योंग भी घर पे आता है। मिस्टर नो ऑफिस के बारे में थोड़ा पूछते हैं और उसकी शर्ट पे ब्लड नोटिस करते हैं, बट कुछ नहीं बोलते। अपनी वाइफ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि दोग्योंग आजकल क्या कर रहा है। तो उसकी वाइफ बोलती है मुझे नहीं पता और मुझे जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोही एक टॉप को डस्टबिन में फेंक देती है और गोवन जिन की प्रैक्टिस देख रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं होता। जिन बोलती है मैंने इतनी मिस्टेक्स की रिहर्सल में, लेकिन तुमने नोटिस ही नहीं किया, क्या हो गया है तुमको आजकल। गोवन कहता है तो तुम और प्रैक्टिस करो, और वो वहाँ से चले जाता है। हम एक अनजान इंसान को देखते हैं जो गोवन और दोही की वीडियोस देख रहा होता है, लेकिन बीच में वो वीडियो खराब हो जाती है। किलर से बोलता है जब वो दोही से दूर होगा तब मैं मेरा काम कर दूंगा। अगली सुबह गोवन दोही को पिक करता है और दोनों ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में लोगों को लगता है कि गोवन और दोही के बीच में लड़ाई हुई है। अपनी पीआर टीम की लड़की गोवन से पूछती है तुम दोनों के
बीच में कुछ हुआ है ना? गोवन कहता है मैं न्यूज़पेपर भी शांति से नहीं पढ़ सकता। फिर वो कॉफी पीने चले जाता है जहाँ एक कलीग कहता है कॉफी पीने के बाद ही दिन शुरू होता है। गोवन कहता है तुम लोग इतनी अजीब कॉफी कैसे पी लेते हो? तभी सेक्रेटरी गोवन को बताती है कि दोही बाहर जा रही है और उसे भी वहाँ जाना चाहिए। तो गोवन गुस्से में अपना ईयरपीस निकाल कर फेंक देता है और वो बात करना कंटिन्यू करता है। तो अपनी सेक्रेटरी उधर ही आ जाती है और सब डर जाते हैं। वो गोवन को देख के बोलती है गोवन दोही बाहर जा रही है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो बाइक का हेलमेट पहन के ऑफिस में आता है। वो जैसे ही दोही को पकड़ने वाला होता है अपनी डेंजर सेक्रेटरी उसे बहुत जोर से मारती है और वो गिर जाता है। दोही शॉक हो जाती है और वहाँ गोवन भी आ जाता है दोही को बचाने। दोही की सेक्रेटरी जब उस इंसान का हेलमेट हटाती है तो गोवन बोलता है ये कोई किलर नहीं है, तो मेरा बटलर है। उसका बटलर गोवन को देख के रोने लगता है। फिर दोनों एक कमरे में जाते हैं। गोवन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो कहता है आप थोड़ा सैड लग रहे थे तो मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं बस देखने आया था आपको, और मैं डिलीवरी बॉय बन के आया ताकि मैं सस्पिशियस ना लगूं। गोवन बोलता है तुम ऐसे आए थे तभी इतना ज्यादा सस्पिशियस लग रहे थे, और तुमने जो डिस्टेंस बनाया था दोही के साथ वो भी तुमने खराब कर दिया। तभी वहाँ पर दोही और उसकी सेक्रेटरी आती है। उन्हें देखकर अपना क्यूट बटलर थोड़ा डर जाता है। दोही सॉरी बोलती है और उसकी सेक्रेटरी भी सॉरी बोल देती है। उसी टाइम हम असली किलर को देखते हैं जो ऑफिस में आके दोही पे नजर रख रहा है। दोही बोर्ड मीटिंग में होती है जहाँ मिस्टर नो को एक्टिंग चेयरमैन बना दिया जाता है और सारे वोट्स भी उन्हें मिलते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद दोही की स्टेप सिस्टर आकर बोलती है तुम्हारे साइड कोई नहीं है। तो सेकुन बोलता है बस करो। सुहान बोलती है तुम इसका साइड मत लो, इसके साइड कोई भी नहीं है और ये हमारी फैमिली भी नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर नो आकर सुहान को बस करने बोलते हैं। मिस्टर नो दोही से बोलते हैं तुम अपना टाइम लो वेडिंग के लिए, काफी बड़ा डिसीजन होता है और लाइफ चेंजिंग भी। तो दोही बोलती है डोंट वरी, मैं जल्दी ही शादी करने वाली हूँ, जब तक तुम कंपनी का ख्याल रखो मेरे लिए। और बोलते हैं शादी का कार्ड मुझे जरूर भेजना क्योंकि हम फैमिली है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सेखुन गोवन को थैंक्स कहता है दोही को बचाने के लिए और बोलता है मेरी दोही का ख्याल रखना आगे भी। दोही और सेखुन कार में कंपनी की बातें करते हैं और अपना बेचारा गोवन बाहर चले सोता है क्योंकि उसने मेरी दोही बोला। दोही सेखुन को बाय बोलती है और हम देखते हैं कि सेखुन दोही को पसंद करता है। फिर वो लोग ऑफिस में जाते हैं जहाँ दोही किलर के बारे में पूछती है। पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि उस इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है और वो लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो गोवन बोलता है तुम्हारा क्या मतलब था कि तुम पेट बनोगी? दोही बोलती है मैं जिस पोजीशन में हूँ वो बहुत डेंजरस है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम बहुत अच्छे बॉडीगार्ड हो। वेल किलर अभी तक बस इधर उधर घूम रहा है बट देखते हैं कि वो कितना क्लोज है दोही को मारने में। गोवन ये सुनकर खुश हो जाता है और दोही फिर अपनी ब्लाइंड डेट पर जाती है। दोही और उस इंसान में थोड़ी बातें होती हैं और गोवन भी यही सब देख रहा होता है। दोही बोलती है तुम ये डिनर के बाद कुछ कर रहे हो? हम लोग आज ही अपनी वेडिंग रजिस्टर करवा देते हैं। तो बोलता है ठीक है, मेरा एक ट्रायल के बाद हम लोग जाएंगे। ओके। फिर वो दोनों हैंड शेक करते हैं जहाँ वो बोलता है मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि 2 घंटे में हम दोनों शादीशुदा होंगे। दोही बोलती है मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। आगे जाके गोवन बोलता है तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? तो दोही बोलती है हाँ, वो एक प्रोसिक्यूटर है, वो मेरे लिए चेबुल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर पाएगा। गोवन बोलता है बट स्टिल तुम ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हो? दोही बोलती है तुम कौन होते हो केयर करने वाले? दोही फोन पर अपनी सेक्रेटरी को वेडिंग की तैयारियां करने के लिए बोलती है और कहती है मेरे लिए एक ड्रेस भी पिक कर लेना जो कैमरास पे अच्छी लगे। गोवन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी से भी शादी करो लेकिन मेरे सामने ऐसा फेस मत बनाओ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई खींच के स्लॉटर हाउस में लेके जा रहा हो। दोही बोलती है तो मुझे मत देखो ना। तो बोलता है हाँ नहीं देखूंगा। वो कार स्टॉप करता है और दोही को बोलता है अगर हम किलर को पकड़ लेते हैं तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? दोही और गोवन उस माफिया की जगह पर पहुंचते हैं और गोवन को देख के वो बहुत डर जाता है। दोही बोलती है कि किलर का क्या हुआ? तो गोवन बोलता है बुरा इंसान ही बुरे इंसान से निपट सकता है, राइट? गोवन माफिया को इस किलर का स्केच दिखाता है और बोलता है इसको पकड़ के लाओ मेरे सामने। तो बोलता है मैं कोई डॉग नहीं हूँ और उसके ऊपर एक बॉटल फेंकता है। गोवन बोलता है सही है, अब तू गया। गोवन अपनी पावर्स को यूज करके टेबल के ऊपर रखा हुआ ग्लास फेंकता है और फिर नाइफ। दोही बोलती है बस करो, वो मर जाएगा। तो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं करूंगा जो तुम बोलोगे। लेकिन गोवन बोलता है बहुत लेट हो गए तुम। गोवन जैसे ही सब कुछ उठा के उसकी तरफ फेंकने वाला होता है दोही वहीं अपना हाथ छुड़ा लेती है। गोवन बोलता है तुम्हारा हाथ दो। तो दोही बोलती है नहीं। वो बोलता है तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। इन लोगों की बातों में माफिया का बंदा वहां से भाग जाता है। दोही बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? गोवन बोलता है तुम हो मेरी प्रॉब्लम, तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था, जैसे ही तुम मुझे मिले हो तब से मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। दोही उसे बस सैडली देख रही होती है और बोलती है ठीक है
लेट्स स्टॉप इट, तुम मेरे बॉडीगार्ड मत रहो। गोवन बोलता है ठीक है, और वो वहां से चले जाता है। दोही को उसकी सेक्रेटरी लेने आती है और दोही बहुत सैड होती है। उसकी सेक्रेटरी उसे घर ड्रॉप करती है। हम देखते हैं कि किलर दोही के पार्किंग एरिया में उसका वेट कर रहा होता है और उसे दिखता है कि आज गोवन नहीं है। गोवन जिनके रिहर्सल को देख रहा होता है और दोही अपने घर में होती है। वो ब्लाइंडेड वाले बंदे को मैसेज करती है और बोलती है कि हम कल मिलेंगे, आज थोड़ा काम आ गया था। इसी टाइम दोही एक सॉन्ग नोटिस करती है जो उसके घर में बज रहा होता है। वो बाहर निकल कर देखती है और बहुत डरी हुई होती है। तभी उसके पीछे से किलर आता है और उसे बेहोश कर देता है। जब दोही की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो अपनी बालकनी में लटकी हुई है कपड़ों से। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तभी वहीं पर किलर आता है और नाइफ से वो कपड़े को काटने लगता है। दोही बोलती है प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन वो नहीं सुनता और कपड़े को काट देता है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है तभी वहां पर गोवन आता है और उसे बचा लेता है। आज भी अपने गोवन ने दोही को बचा लिया। आई रियली होप आगे भी ऐसा ही हो। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।